Hello students, in this video we are going to discuss about history, production, properties and uses of X-rays. So firstly we are going to start with introduction of X-rays. An X-ray is a form of electromagnetic radiation. X-ray electromagnetic radiation की form है. X-ray are ionizing radiation, that means it have higher energy and it can pass through the body and produce images of internal structure of body. एक्सरेज जो होती हैं हाई एनर्जी की रेडिएशन होती हैं जो बॉडी के थ्रू पास होती हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेजेस को प्रोड्यूस करती हैं. एक्सरे आर यूज टू इवेल्युएट बोनी स्ट्रक्चर्स एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन. एक्सरेज का यूज़ करते हैं बोनी स्ट्रक्चर्स को स्कैन करने के लिए और फ्रैक्चर को इवेल्युएट करने के लिए. सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एक्सरे. एक्सरे कैसे डिस्कवर हुई. एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगेन इन 1895. विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगेन ने एक्सरे की डिस्कवरी की 1895 में 8 नवंबर को. When he was investigating the conduction of electricity through gases at low pressure in a glass tube. जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर इन अ ग्लास ट्यूब, तब उन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की. उन्होंने उस टाइम नोटिस किया कि द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स गेव इनविजिबल रेज. जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स थे वो इनविजिबल रेज दे रहे थे और वो रेज कॉज कर रही थी ग्लो ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, मतलब फ्लोरेसेंट स्क्रीन को ग्लो कर रही थी. जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की बनी थी विच केप्ट नियर द ट्यूब, जो ट्यूब के पास रखी थी. एंड फॉग फोटोग्राफिक प्लेट, जो रेज थी वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी फॉग कर रही थी. द रेज वर वेरी पेनिट्रेटिंग, दे पास थ्रू द ब्लैक पेपर एंड इवन थिकर ऑब्जेक्ट. जो रेज थी वो बहुत पेनिट्रेटिंग थी, वो ब्लैक पेपर को और इवन थिकर ऑब्जेक्ट को भी पेनिट्रेट कर रही थी. दे वर नॉट रिफ्लेक्टेड एनी मैग्नेटिक फील्ड, वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी. देयरफॉर रॉन्टगेन कंक्लूड दैट दे वर नॉट चार्ज पार्टिकल. सो रॉन्टगेन ने कंक्लूड किया कि वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं है. एज देयर नेचर वॉज अननोन ही कॉल्ड देम एक्स रेज. रेज का नेचर नहीं पता था इसीलिए उन्होंने उसका नाम एक्स रेज रखा. लेटर दे वर नोन टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेव लेंथ. बाद में एक्स रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जाना गया जिसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट थी. रॉन्टगेन रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901 फॉर हिज डिस्कवरी. रॉन्टगेन को नोबेल प्राइज रिसीव हुआ इन 1901 में उनकी डिस्कवरी के लिए. सो नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन. एक्सरे प्रोडक्शन में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होगी. इलेक्ट्रॉन सोर्स, कैथोड होगा मतलब नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन सोर्स मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे. टारगेट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए टारगेट मटेरियल होगा जो एनोड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल. हाई वोल्टेज सप्लाई टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, हाई वोल्टेज की ज़रूरत होगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड तक एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को. वैक्यूम इन ट्यूब. सो नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन. एक्सरे प्रोडक्शन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होगी. इलेक्ट्रॉन सोर्स, कैथोड होगा मतलब नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन सोर्स मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे. टारगेट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए टारगेट मटेरियल होगा जो एनोड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल. हाई वोल्टेज सप्लाई टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, हाई वोल्टेज की ज़रूरत होगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड तक एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को. वैक्यूम इन ट्यूब, ट्यूब में कोई गैस नहीं होगी. ट्यूब इंसर्ट एंड हाउसिंग, ट्यूब इंसर्ट एंड हाउसिंग की ज़रूरत होगी. प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे का प्रोडक्शन. एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय टारगेट मटेरियल. एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट के थ्रू स्टॉप कर दिया जाएगा. दो मूविंग इलेक्ट्रॉन पासिस काइनेटिक एनर्जी, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगी वो काइनेटिक एनर्जी पॉसेस करेंगी. When electron suddenly stopped by target material, its kinetic energy converted into heat and X-ray. जब जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो सडनली स्टॉप्ड होगा टारगेट मटेरियल के थ्रू, तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में और एक्सरेज में. Only 1% of kinetic energy converted into X-rays and rest of 99 energy lost in the form of heat.
काइनेटिक एनर्जी जो पॉजेस करेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी बस 1% एनर्जी जो होगी वो एक्सरेज के फॉर्म में कन्वर्ट होगी और 99% ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। द एक्सरे प्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन थर्मियोनिक इमिशन। जो एक्सरे प्रोडक्शन है वो थर्मियोनिक इमिशन पे बेस्ड है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला है इनविजिबल, मतलब एक्सरेज जो होती हैं वो इनविजिबल होती हैं। इफ़ेक्ट, ये बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करती हैं। डायग्नोसिस, इट हेल्प इन डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, जैसे बोन फ्रैक्चर को इवेल्युएट करना। स्पीड, इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से ट्रैवल करती है जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्म ऑफ वेव, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। पाथ, इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इफेक्ट, इट शोज़ हीटिंग इफेक्ट भी शो करती है। इट कॉज आयोनाइजिंग इफेक्ट, आयोनाइजिंग इफेक्ट कॉज करती है। पेनिट्रेटिंग पावर, इट पॉजेज हाई पेनिट्रेटिंग पावर मतलब इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है हाई होती है, ये थिकर ऑब्जेक्ट को भी पेनिट्रेट करती हैं। एक्सरे हैव नो मास, के पास कोई मास नहीं होता है। एक्सरे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है यूज़ ऑफ एक्सरे। एक्सरेज का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहला है मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होता है डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए, टू डिटेक्ट द बोन फ्रैक्चर एंड डेंटल प्रॉब्लम। बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए और डेंटल प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मेडिकल इमेजिंग की कई मोडालिटी हैं जो एक्सरेज का यूज़ करती हैं, जैसे मैमोग्राफी, डेक्सा स्कैन, सिटी स्कैन, ये सब में एक्सरेज का यूज़ होता है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी एक्सरेज का यूज़ होता है। हेल्प इन किलिंग द कैंसर सेल थ्रू द रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में एक्सरेज का यूज़ होता है जो कैंसर सेल को किल करने में हेल्प करती हैं। सिक्योरिटी स्कैनिंग में भी एक्सरेज का यूज़ होता है। यूज्ड एट एयरपोर्ट टू चेक द लगेज कंटेंट्स को चेक करने के लिए एक्सरेज का यूज़ करते हैं एयरपोर्ट पे। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन भी होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। डिटेक्ट क्रैक्स और फ्लॉज इन अ मेटल पार्ट और एंड मशीन, मेटल पार्ट जो होते हैं मशीन में उनके क्रैक्स और डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए एक्सरेज का यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, हेल्प इन स्टडीइंग एंड स्टार्स एंड ब्लैक होल्स और स्टार्स के स्टडीज़ में हेल्प करती हैं। आर्कियोलॉजी, यूज टू एग्जामिन ममीज़ एंड एंशियंट आर्टिफैक्ट विदाउट डैमेजिंग देम। ममीज़ को एग्जामिन और एंशियंट आर्टिफैक्ट को एग्जामिन करने के लिए यूज़ की जाती है, उनको बिना डैमेज किए। थैंक यू एवरीवन।